बबलू गैलेक्सी पान एंड कूल पॉइंट। हमारे यहाँ पान और कई बेहतरीन कंपनियों के ठंडे मशरूबात, सिर्फ इतना ही नहीं साथ ही कुछ और भी, जैसे कई नामवर कंपनियों की आला हथकड़ियाँ, इसी के साथ कई शोहरत याफ्ता कंपनियों के नामवर इत्र और परफ्यूम भी हमारे यहाँ दस्तयाब हैं। बबलू गैलेक्सी पान एंड कूल पॉइंट, हमारा पता सुलेमानी चौक, अतीक कमाल ऑफिस के बिल्कुल सामने, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। और जिसके हाथ से ये इफ्तिताह होना था, हमारी खासदार मैडम तोबताई बच्चों, उनकी कल रात में भाभी का इंतकाल होने की वजह से वो नहीं आए, नहीं तो उन्हीं के हाथ से इस जिम खाने का शानदार इफ्तिताह उन्हीं के हाथ से रखा गया था। मगर खैर कोई बात नहीं, आज अल्लाह के फजल करम से वो दिन आया कि ये इमारत 7 साल से बंद के पड़ी हुई थी और ये इमारत को सियासी नजर लग गई थी, जिसको जिम खाने का सामान लाने के लिए फंड नहीं दिया जा रहा था। गुज़िश्ता 5 साल में अपोजिशन के अंदर था, इसके लिए इसको फंड नहीं दिया गया और इसको अब हमारे प्रशासक साहब रविंद्र यादव साहब ने इसको निधि दिया और आज वो दिन आया कि हमारी माँ बहनों के लिए ये जिम खाना हम शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों को मैं बताता चलूं, मेरी माँ बहनें हर इलाके से यहाँ पर आए हुए हैं। मैं जहाँ पर आप बैठे हुए, मैं यहाँ पर इस 25 साल से इस वार्ड की नुमाइंदगी करता हूँ। आप मेरे इलाके के अंदर देखेंगे, आप अंदर जब अभी जाएंगे, आप लोगों को सबको प्रोग्राम खत्म होने के बाद अंदर जाके सब सामान का मुआयना करना है, आप लोगों को देखना है। यह सुबह से लेकर तो 7 बजे शाम तक के माँ बहनों के लिए ये जिम खुला रहेगा। यहाँ पर एक लेडीज ट्रेनर रहेगी, यहाँ पर एक वायर वॉचमैन बैठेगा, यहाँ पर एक सफाई वाली आपा रहेंगे और जो भी आएगा यहाँ पर कोई जेंट्स को गेट के अंदर आने की इजाजत नहीं होगी। यहाँ पर तमाम कारोबार लेडीज अपनी माँ बहनें करेगी, उन लोगों के हाथ से सब ट्रेनिंग वगैरह का काम। आपको हर एरिया से पूरी सेफ्टी दी गई है। आपको अंदर पर्दा है, खिड़की के अंदर भी पर्दा है, बाहर भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से मैंने वेलकम बोर्ड किया। तंदुरुस्ती 1000 नियामत अपन लोग बोलते हैं, बहरहाल अपन उसको नियामत का इस्तेमाल नहीं करते। 1 करोड़ रुपए की लागत से यह बना हुआ जिम खाना, जिसके अंदर सामान के साथ उसको 1 करोड़ रुपए लग गया। अभी कुछ सामान उसमें कम था तो अर्जन कमिश्नर साहब ने 10 लाख रुपया दिया। मैं समझता हूँ कल शाम तक के दिल्ली से सामान मालेगांव पहुंच जाएगा। आज उसका इफ्तिताह होना था, कोई वजह से लेट हो गई गाड़ी, मगर मैं ऐसा समझता हूँ कि नासिक जिले के अंदर इससे बड़ा जिम खाना कहीं आप लोगों के लिए नहीं। मैं जिस इलाके से नुमाइंदगी करता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जिस जगह के ऊपर आप बैठे, सिर्फ यह रोड अभी पाइपलाइन डालने की वजह से खराब हो गया और बजरंगबाड़ी के कुछ इलाकों के अंदर अंडर ड्रेन गटर डालने की वजह से खराब हो गया। मैंने कमिश्नर साहब से अभी उसका भी बजट किया और टेंडर उडर वगैरह हो गया। 2-4-8 रोज के अंदर मेरे इस इलाके का जो सीमेंट रोड बचा है वो भी करूंगा, बजरंगबाड़ी पे भी करूंगा। मैंने 17 करोड़ रुपए का काम इस इलाके के अंदर, शहर के अंदर, पूरे शहर के अंदर काम डाला। 17 करोड़ रुपए का एक छोटा सी कारपोरेटर होने के नाते मैं इतना बड़ा काम करता हूं कि मैं अल्लाह का करम है कि सुबह रात को 2 बजे सोता और सुबह में 10 बजे उठ के मेरी जिंदगी का तमाम लोगों के, माँ बहनों के, भाइयों के पावर के काम। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मसला आज पावर का है मालेगांव के अंदर, कि आज पावर हाउस जब से बिजली कंपनी आई, ना उसके ऊपर आसिफ साहब बोलते, ना उसके ऊपर मुफ्ती साहब बोलते, क्योंकि इन्होंने लाया और इनके हफ्ते चालू हो गए। क्योंकि ये आज इतनी परेशानी है, जिनके 500, 700, 1000 रुपया बिल आता था, 3-3 हजार रुपया बिल आ रहा। आप लोगों को बहुत सोचने समझने का मुकाम है। आप लोग किस तरीके से शहर के लोग जिंदगी गुजार रहे, ना पाइपलाइन है लोगों के लिए, ना पानी का इंतजाम है। आउटर में आप चले जाओ, इतनी जिंदगी के परेशान है लोग। आज ये सब मुझे बोलने का वक्त नहीं है, मगर वक्त है कि भाई आपकी सेहत के लिए हमने जो जिमखाना शुरू किया, आप लोगों को इसका फायदा उठाना है। और आयुक्त साहब अभी बोल रहे थे कि एजाज में बहुत झगड़ा करता, सही मानोगे। मैं कोई भी काम लेकर जाता, अभी उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया बजट दिया, मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा बजट उन्होंने मुझे दिया। मेरी अभी लड़ाई इससे हुई इनसे कि साहब हमदुल सालियात से लेकर टेंशन चौक के आगे तक के जोड़ रास्ता बहुत खराब हो गया, तुम इसके लिए मुझे बजट दो। साहब ने मुझे बैठा के समझाया कि सही मानों में भी वो रोड इतना खराब है कि मुझे पहले बजट उसी पे देना था, मगर बजट खत्म हो गया। मैं कोई भी हाल में
आचार संहिता खत्म होने के बाद आपको रोड का बजट दूंगा और इंशाअल्लाह ताला वो एक रोड जामगुस तालाब से लेकर तो अब्बास नगर चौक तक के वो रोड का काम शुरू होगा। हमने हर इलाके के अंदर काम का बेड़ा उठाया है। अभी 11 काम का मेरा वर्क ऑर्डर हुआ, उसके अंदर 2 काम बागे कासिम के, 2 काम सलाटर हाउस के पास के, दो काम अबूदर गफ्फारी मस्जिद के पास के, 113 पावरवाड़ी का एक काम है, अपना मौलाना अयूब काश्मी के घर का पास का काम है, और इस इलाके के सभी ये पूरे काम है। ये संडास के पास अयूब नगर तक के जो रोड जाता है उसका भी काम का वो मैं समझता हूँ 2-4 रोज में वर्क ऑर्डर होगा। हम वो भी सीमेंट रोड बनाने जा रहे हैं, 1.5 करोड़ रुपए का वो भी सीमेंट रोड है। जिलानी चौक से लेकर मंजे इफ्तिकार पहलवान के घर से लेकर तो कारवा चौक, और कारवा चौक से लेकर सलाउद्दीन अयूबी चौक और पूरा बजरंगबाड़ी का सीमेंट रोड हमने डाला है। ये महीने 15 दिन के अंदर पूरे काम आपको जमीन पे दिखाई देंगे। अलबत्ता ये बात इसीलिए बोल रहा हूं कि यहाँ के लीडरान काम नहीं करते। मैं एक छोटा सी कारपोरेटर हूं, 17 करोड़ रुपए के काम को शुरुआत कर रहा हूं। बुनकर लोगों के लिए मैंने एक बुनकर भवन बनाने का फैसला किया, 1 महीना पहले उद्घाटन किया, उसका काम शुरू हो गया। अभी हमारी एक बहन ने बोले, एक चिट्ठी दी है मुझे कि बेवाओं के लिए एक आश्रम का इंतजाम कीजिए। मैं आपको जरूर ये बात बोलता हूं कि बेवा और यतीमों के लिए और इस शहर के मजदूरों के लिए ये आचार संहिता खत्म होने के बाद आपने मुझे नुमाइंदा बना के भेजा तो बहुत बड़ी बात है कि क्या इस शहर को कर दूंगा। ये तो बोल भी नहीं सकते लोग कि अगर आपने मुझे आमदार बनाया, एक गली अगर 5 साल के अंदर एक गली भी अगर कच्ची रहेगी तो आने वाले 5 साल में मुझे और मत देना। मैं काम का बेड़ा उठाता हूं तो काम करता हूं, और अल्लाह ने चाहा तो सब मर्जी तो अल्लाह के बिगड़ नहीं हो सकती। कोई अगर ऐसी बात भी हुई तो मैं यकीन दिलाता हूं कि बेवाओं के लिए और यतीम बच्चों के लिए एक बड़ा हॉस्टल बना के देने की जिम्मेदारी आज आप लोगों के सामने लेता हूं। साथ साथ मजदूर लोगों के लिए भी एक भवन बनाने का पीछे ऐलान किया था। मजदूरों के लिए भी 2 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं अच्छा बड़ा भवन बना के दूंगा। आज टाइम बहुत हो गया, प्रोग्राम 11 बजे का था, हम लोगों को उधर भी एक इफ्तिताह करना था। आप लोगों ने देखे होंगे बाब अशरफ गेट के बाजू में एक सुशोभीकरण का काम किया। खुशकिस्मती है हमारे वार्ड के लोगों की कि मरहूम अब्दुल शकूर सेठ सपना के नाम से वहां पर सुशोभीकरण का इफ्तिताह हुआ। वहीं हमारे वार्ड के जानी मानी हस्ती जैनुल आबिदीन मुकादम की बीवी कुरैशा हकीम के नाम से लेडीज जिम खाने का इफ्तिताह हुआ, होने जा रहा है। ये एक ही खानदान के सब लोग हैं। मैंने गार्डन बनाया, आप देखेंगे कि बच्चे लोगों को, आप माँ बहने यहाँ पर जब जिम के अंदर आएंगे तो आपके बच्चे लोगों को खेलने के लिए अंदर सामान भी है, बच्चे खेला भी करेंगे। बहरहाल ये जिम खाने के लिए अंदर आने के लिए किसी भी लड़के को, किसी भी आदमी को अंदर आने की इजाजत नहीं होगी। ये गेट के पास वो छोड़ के जाएंगे अपने घर वालों को, और वो अंदर जाएंगे और अपनी माँ बहनों को लेने के लिए, अपनी बीवी को लेने के लिए, अपने बच्चों को लेने के लिए वो गेट के बाहर खड़े रहेगा। आज हम इस चीज को इब्तिदा करने जा रहे हैं। कल से ये जिम खाना सुबह से शुरू होगा। जिन लोगों को नाम लिखाना रहेगा वहाँ ट्रेनर रहेंगी, एक मुख्तसर सी फीस लेंगे कि जिसके अंदर वो ट्रेनर का पैसा निकल जाए, जिसके लिए सफाई का पैसा निकल जाए, जिसके लिए लाइट का बिल निकल जाए, और वहाँ जो काम करने वाले लोगों की पगार निकल जाए। इस तरीके से जिम खाने का काम उतने ही ये लिए जाएगा। उसके अंदर कोई ऐसा है कि पेट भरने का जरिया नहीं बनाएंगे इसको। तो अब वक्त तो बहुत हो चुका है, आप लोगों को खाना भी खाना है। अब हम लोग कमिश्नर साहब के साथ में जो स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं, हम उनको ले जाकर इब्तिदा करेंगे। और आप लोगों को सामान देखना है तो जब तक आप सामान देखो और इत्मीनान से खाना वगैरह खा के सब लोग इत्मीनान से जाए, एकदम सब पूरी तरीके से हमारे लोग पूरी तरीके से आपको खाना खिलाएंगे। हमारी माँ बहनें हैं, मेरी बेटी है, मेरी बेटी खुद डॉक्टर है, डॉक्टर नौशीन, और मेरी अहलिया 10 साल से कारपोरेटर है। हम लोगों ने वार्डों को सजाया और लोगों के दिल पर राज करते हैं। हम लोग दिमाग पर राज करते हैं लोग, पर हम दिल पर राज करते हैं लोगों की। और लोगों ने जो यहाँ पर बंदूक और गोलियों की सियासत शुरू की, हमको ये नफरत है सियासत से। हमको सियासत करना है जमीन के ऊपर, काम के ऊपर, विकास के ऊपर सियासत करना है। तो हम लोग आप इफ्तिताह करेंगे। आयुक्त साहब को ले जाके, मेरी वालदा जहाँ भी है वो अंदर पहुंचे, उनके हाथ से इफ्तिताह होना है, क्योंकि सोबत आई बच्चों नहीं आए, इसके लिए मैं मेरी वालदा के हाथ से इफ्तिताह करूंगा। शुक्रिया, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। शहर में जो भी अच्छी चीजें करने की कोशिश मेरी रही है वो तो मैं करता ही रहूंगा। आगे चल के भी जो भी कुछ करना है आपके साथ रह के, आपका सहयोग लेके, आपकी जो सूचना रहेगी वो हिसाब से जो भी अच्छा करना हो वो भी आगे करते रहूंगा। आपके इस इलाके में जो भी कुछ काम बाकी होंगे उसके लिए भी बजट देने की मैं पूरी कोशिश
नवंबर में करूँगा। अभी अभी भाई साहब ने बताया था कि मैं बोलता हूँ तो करता भी हूँ, जैसा किसी को नहीं बोलता, सही बात है। लेकिन ये मेरी आदत जो है नहीं बोलने की, ये मेरे अभी थोड़े आंख पे आ गई है, क्योंकि मेरा बजट पूरा 50 करोड़ के करोड़ खत्म हुआ, तो अभी तो बड़ी मुश्किल आई है कि ना कैसे कहना। लेकिन अच्छी बात है कि अभी 4-5 दिनों में अभी इलेक्शन की आचार संहिता भी लग जाएगी, तब तक जो पुराने काम है वो हम चालू कर देंगे, और जिसको भी नया बजट कुछ लगेगा उसकी तरतूद मैं नवंबर में कर दूंगा, और जहाँ भी अच्छे कामों के लिए बजट की जरूरत हुई वो भी देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं नहीं, वो भी कोशिश करना। एक दिन और पानी का भी मसला है, उस पर भी हमारा प्रयास चालू है कि भी ये कैसा करना चाहिए। लेकिन देखो, जो कर सकते हैं वही बोलना। अभी क्या हुआ, पिछले साल भर में अपने यहाँ बहुत इलाका बड़ा है, कुछ जो वॉल है पानी छोड़ने के वो भी बड़े हैं, एरिया भी बड़ा है, इसलिए कि भाई वो टाइम एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल से जा रहा है, लेकिन कोशिश है। लेकिन फिर भी 2 दिन और भी पानी रहा तो साफ सुथरा अच्छी क्वालिटी में, अच्छी क्वांटिटी में कभी मिलता है, तो मुझे लगा वो भी ठीक है। और बाकी जो दूसरे काम है, हाँ, एक दूसरी बात कि पूरे शहर में हमने एक टेंडर निकाला है लाइट का। ये जो अभी पीले लाइट दिखती है सोडे वेपर, उसका तो बिजली का बिल भी जाता आता है और उसका पावर भी थोड़ा कम है, तो इसकी जगह पे हम एलईडी बिठाने जा रहे हैं। उसका भी टेंडर मैंने मंगवाया है, उसके टेंडर आए हैं, इंशाल्लाह 2-4 दिन में उसका भी ऑर्डर हो जाएगा, और पूरे शहर में एलईडी लाइट बिठाने का भी काम जल्द से जल्द चालू हो जाएगा। तो जो भी अच्छे काम करने हैं, अभी तो मैं कमिश्नर के साथ साथ प्रशासक भी हूँ, तो मेरी एक जिम्मेदारी है मेरे ऊपर कि शहर के हर इलाके में अच्छे सभी जो भी जरूरतमंद चीजें हैं वो करनी चाहिए, तो वो मैं पूरी कोशिश करने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात कि भाई यहाँ बताया गया है कि भाई इधर ये लीडर ने ये नहीं किया, वो लीडर ने ये नहीं किया, हमने ये किया, ये अभी बात की क्या कि पिछले कमिश्नर ने ये नहीं किया, मैंने ऐसी बात कभी की मैंने नहीं की। तो अपन ने भी काम करते रहना, इसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, ये करने से काम नहीं होता। काम कैसे होता है कि हमने काम करना दिखाना चाहिए। हर एक ने कभी काम किया तो भी अपना नाम हो जाता है, काम से नाम हो जाता है। इसलिए हर एक ने काम करना चाहिए, दूसरे को पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हम बड़े जब ही होंगे जब हम काम करेंगे और खुद का काम दिखाएंगे। फिर एक बार मैं एजाज बेग साहब और उनके सभी पदाधिकारी मित्रगण उनका धन्यवाद देता हूं कि आज अच्छे प्रोग्राम के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। आज के टाइम में इस लेडीज जिमखाना का उद्घाटन हुआ, हाँ, तभी होने जा रहा है, तो ऐलान करता हूँ कि भी थोड़ी टाइम में ये जिम सबके लिए खुला हो जाएगा। कल से आप या जो शेड्यूल है उससे आप उसका सही उपयोग इस जिमखाने का करें। सबके लिए सबको मैं इस मौके पर, इस उद्घाटन के मौके पर शुभकामना देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस प्रोग्राम में शरीक होने का मौका दिया। हमारे मालेगांव महानगर पालिका के आयुक्त रविंद्र जाधव जी आज मालेगांव शहर के आपके इलाके के कारपोरेटर के सबसे शानदार कामों का काम का आज इफ्तिताह होने जा रहा है। ऐसा शेख अब्दुल शकूर सपना सैलिंग, जिनके उनके वालिद मोहतरम हामिद शेख के वालिद मोहतरम अब्दुल शकूर शेख के नाम से जो तहसीलकारी का काम यहाँ पर मैंने सुशोभीकरण का किया, एक ऐसा इफ्तिताह। और दूसरा, मालेगांव शहर की तारीख के अंदर आज तक कभी किसी ने हमारी माँ बहनों के लिए सोचा भी नहीं था, ऐसा इफ्तिताह आज हम लोग लेडीज जिम खाने का करने जा रहे हैं। यहाँ से प्रोग्राम खत्म होने के बाद वहाँ पर प्रोग्राम शुरू हो गया, वहाँ पर सब माँ बहनें आ गई है। हम यहाँ से जाने के बाद ये मुख्तसर से हमने प्रोग्राम किया था, क्योंकि ये बहुत दिनों से हमारी ख्वाहिश थी। और यहाँ पर जो तरीके से सट्टा जुगाड़ ये सारी चीजें अतिक्रमण हो रहा था, यहाँ पर मैंने इसको खत्म करके यहाँ पर हमारे आयुक्त साहब की मदद से, इन्होंने भी बहुत काफी मेहनत की
आज हमने इस काम का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ऐसे हमारे रविंद्र यादव साहब और तमाम उलमाए किराम, इस वार्ड के नौजवान, पार्टी के नौजवान साथी, बुजुर्ग हजरात, हम लोगों ने जमीन के ऊपर काम दिया। आपने 1996 की बॉडी से मुझे जब से चुन के दिया, आप देख रहे होंगे कि मालेगांव शहर की तारीख के अंदर कि आपके अपना इलाके के अंदर सबसे अच्छा काम अगर हुआ है तो गुरुवार वार्ड से लेकर आजाद नगर तक के अभी हम लोगों ने 17 करोड़ रुपए का काम पास किया, जिसके अंदर सरकारी दवाखाने की संडास के पास से लेकर तो गांधीनगर चौक तक के एक रोड है। आयुक्त साहब ने जो 1.5 करोड़ रुपया मुझे दिया था, उसमें यहां से लेकर तो पूरी बजरंगबाड़ी है, जिलानी चौक से लेकर कारवा चौक तक के एक रोड है और कारवा चौक से लेकर तो सलाउद्दीन अयूबी चौक तक के एक रोड है। ऐसे बड़े बड़े रोड हम लोगों ने डाला है। उसके आजाद नगर का भी पूरे इलाके के रोड है, खुशामदपुरे के इलाके के पूरे रोड है, हमारे बगीचे के एरिया के अमन चौक का बगीचा उसके एरिया के पूरे रोड है, छोटे कब्रिस्तान से लेकर तो आजाद नगर, दूना आजाद नगर पुलिस स्टेशन तक के रोड है। ऐसे हमने 17 करोड़ रुपए के काम हम अब शुरू करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए कि आपका एक छोटा सी कारपोरेटर इतने बड़े बड़े काम कर लेता है। आपने 3 करोड़ रुपए का काम देखा ही होगा, गांधी मस्जिद से लेकर सुलेमानी चौक तक के। ये मालेगांव की तारीख के अंदर 3 करोड़ रुपए का काम किसी ने नहीं बनाया। आज तक के कोई कारपोरेटर से पूछ लो कि 3 करोड़ रुपए किसको थे। मगर ये मेरे में जद्दोजहद और कलाकारी है कि मैं काम करके लेता हूँ। हमारे आयुक्त साहब बैठे, वो मुझे बहुत, मैं जब जाता तो बोलते क्या मुसीबत लाया कि मैं झगड़ा करता काम के लिए, दूसरा कोई झगड़ा नहीं रहता मेरा इनका। साहब ने मेरे को बहुत यानी संभाला, यानी मुझको संभाला। ऐसा नहीं है कि शहर के लोगों की तकलीफें देखी उन्होंने, उनको बताया गया कि साहब ऐसी ऐसी बात है, अंडर रेट थिएटर डाली जा रही है शहर में, सब रोड रास्ते खराब हो गए, हमारे इलाके के अंदर ऐसी ऐसी बात है। और मैंने 10 करोड़ रुपया 12 करोड़ रुपया अल्पसंख्यक निधि से भी लाया था, महाराष्ट्र सरकार से निधि लाया था। अब्दुल सत्तार साहब जो अल्पसंख्यक के मंत्री है, उनसे मैंने लाया था। कोई दादा उसे ने 3-4 करोड़ रुपया दिया। ऐसा मिला के 17 करोड़ रुपए के काम आपके अपने वार्ड में शुरू होने जा रहे। आज यह वक्त है कि मैं यहाँ पर ज्यादा भाषण नहीं करूंगा, क्योंकि अपने तो वहां पर लेडीज जिम खाने का इफ्तिताह हो रहा। आज एक ही खानदान के 2 लोगों के नाम से मंसूब दोनों चीजों का इफ्तिताह हो रहा। कुरैसा हसीन लेडीज जिम, जो मैं समझता हूँ कि सेठ अब्दुल शकूर सपना मरूम की समदन थे और अपने याकूब अशरफी के और उससे बढ़ के समझ सेठ की सास भी है, वो एक खानदान के 2 लोगों के नाम से मैं करने जा रहा। वही गार्डन का नाम मैंने याकूब अशरफी गार्डन दिया। हमने अपनी जगह, अपनी हर चीज अपने अपने लोगों को अपने डिमांड के मुताबिक दिया, सबको अपनी इज्जत के एहतराम के मुताबिक दिया। आप देख लो कि हमने कभी भेदभाव नहीं किया। आज 80% अंसारी बिरादरी के लोग मुझे अपने वार्ड के अंदर चुन के देते, मेरे लिए यही मेरी खुशी की बात है। आप देखते होंगे कि जिम खाना मैंने कुरैसा हसीन के नाम से दिया, गार्डन याकूब हाफिज जी के नाम से दिया, वही आज ये तहसीलकारी का काम सेठ अब्दुल शकूर सपना शायरी के नाम के मलाक के नाम से दिया, क्योंकि ये सनद से जुड़े हुए लोग हैं, इनको देना जरूरी है। लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि सेठ अब्दुल शकूर कौन थे। अभी इसमें अंदर कुछ काम बाकी है, लाइटिंग वगैरह तो उनका नाम लिखना बाकी है, इसमें पंखे लगाने का काम बाकी है। ये सब हो जाएगा। यहाँ के बुजुर्गों लोगों को मैं यही गुजारिश करूंगा कि ये आपकी अमानत है, ये आपके लोगों के लिए बैठने के लिए मैंने इंतजाम करके दिया। आप इसको खूबसूरत रखो, या थूकने झाकने मत दो। आपको इसका मालिक आप रहेंगे, कारपोरेशन ने भी आपको बना के दिया। बहरहाल आपके ऊपर है कि कितना आप इसको संभाल के रखेंगे। ये अगर इमारत आपने संभाल के रखा तो ये शहर की एक मिसाल बनेगी कि एजाज बेग ने जो इमारत बनाया था, उस इलाके के लोगों ने जाके देखो कि किस तरीके से उसको संभाला, क्योंकि मुस्लिम इलाके के अंदर जो चीज बनती है उसको फौरन तोड़ दिया जाता। यही बात है, हमेशा से होती है ये। बहरहाल मैं यहाँ के बुजुर्ग हजरात से गुजारिश करूंगा कि 1-2 रोज में मैं आऊंगा और आप लोगों को इस चीज की जिम्मेदारी दूंगा। आप लोगों को बैठने के लिए अच्छा इंतजाम करूंगा। यहाँ पर अखबार लगा के दूंगा कि आप यहाँ पर अखबार पढ़िए। यहाँ पर कुर्सियों का इंतजाम करते होंगे, आपके बैठने के लिए कुर्सियों का इंतजाम करूंगा। ये सारी चीजें आपको देकर मैं आपके ताबे में दूंगा। अब हम लोगों का उधर इंतजाम हो गया। हम लोगों को लेडीज जिम के अंदर प्रोग्राम है और शाम में जेंट्स के लिए सामने प्रोग्राम रखा है। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मगरिब के बाद आप वहां पर जिम खाने पे तशरीफ लाए और हम लोगों ने जो सामान लाया है उसको आप देखिए कि किस तरीके का काम आपके छोटे से कारपोरेटर ने किया है। शुक्रिया, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। ताज रोप एंड प्लास्टिक, हमारे यहाँ पानी भरने के लिए कई किस्म की नली, साथ ही मॉप, वाइपर, प्लास्टिक खर्राटा, साथ ही कुकर, मिक्सर,
पानी की बोतल, टिफिन, कप, सासर, प्लास्टिक की कुर्सियां, खास होटल, शादी ब्याह के लिए बिकट 2 से 3 साल गारंटी के साथ। इसी के साथ कैरेट प्लास्टिक टब, किंग्स कंपनी के तमाम प्लास्टिक के अशिया की 1 साल से लेकर 5 साल तक गारंटी के साथ, जैसे मिल्टन, सेलो, ब्रोसिल, नयासा, ऑरेंज एंड महाराजा कंपनी के होम अप्लायंसेस, गाला, क्लीनिंग वेयर। इसी के साथ हमारी दूसरी शॉप, दूसरी ब्रांच, जहां हर टाइप की रस्सियां, सिक्कर, ताड़पत्री, ग्रीन नेट, साथ ही शेतकरी भाइयों के लिए घर घुती होटल आइटम्स, खास दुकानदारों के लिए गारंटी के साथ तमाम आइटम्स होलसेल व रिटेल कीमत में हमारा वक्त दस्तयाब हैं। हमारी पहली शॉप का पता शिवाजी टाउन हॉल के आगे, फत्तू हकीम से पहले, मालेगांव। दूसरी ब्रांच का पता गुल बाजार, किला पुलिस स्टेशन के पास, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। हमारी शॉप का नाम ताज रोप एंड प्लास्टिक याद रहे।